बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स 101 लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। इसमें जो हमने किया ना, आपके सारे हैंड्स आउट भी कवर हो जाएंगे। जो हैंड आउट से बाहर आता है ना, वो भी इसमें है। मतलब आपको अब सिर्फ यही नोट्स भी कर लेना तो आपका पेपर हो जाएगा इजीली। इस बार सिर्फ एमसीक्यूज़ होंगे और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी कुछ करेंगे हम। अब सबसे पहले फ़िज़िक्स की तारीफ़। फ़िज़िक्स ये मैटर और एनर्जी का मुतालिया है और इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप कि एक मादे में कितनी एनर्जी है, वो कितनी एनर्जी के साथ हरकत करता है, ये सारा कुछ फ़िज़िक्स में आ जाता है। और ये कुछ हैंड आउट्स की लाइन लिखी हैं कि ये सबसे ज़्यादा फंडामेंटल है, साइंस की बुनियादी है ये फ़िज़िक्स। और उसके बाद जो लॉज ऑफ फ़िज़िक्स है ना, वो चेंज नहीं होते एक जगह से दूसरी जगह। मतलब अगर कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है यूएसए में, उसका जो रिज़ल्ट होगा वो अगर यहाँ पे करें ना पाकिस्तान में तो सेम आएगा। ये वो बता रहे हैं कि लॉज ऑफ फिज़िक्स नहीं चेंज होते। उसके बाद है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में ये मोशन होते हैं, समझो मोशन। इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं क्योंकि न्यूटन के ज़्यादातर लॉज ऑफ मोशन की वजह से कि ये आप पढ़ लेंगे बाकी तारीफ़। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस और मैग्नेटिज़्म का मतलब होता है जो मैग्नेट के इफ़ेक्ट होते हैं, उसे मैग्नेटिज़्म कहते हैं। मतलब अगर हम फ्लो ऑफ चार्जेस से किस तरह मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से किस तरह करंट पैदा कर सकते हैं, यह सारा कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म में आ जाता है। उसके बाद है थर्मल फिज़िक्स। ये नाम से ज़ाहिर हो जाता है कि ये हीट का सारा कुछ होता है इसमें, कि किस तरह मैटर में अगर हीट इंटर हो तो किस तरह चेंजेस होती हैं। कुछ ऑब्जेक्ट ज़्यादा हीट ऑब्ज़र्व करते हैं, कुछ कम, ये सारा कुछ। इसके बाद आ गया क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम ये सारा कुछ पार्टिकल्स के मुतालिक होता है, न्यूक्लियर पार्टिकल, स्मॉल ऑब्जेक्ट कुछ हैं, एटम्स आ जाते हैं इसमें, न्यूक्लाई वगैरह, ये क्वार्क भी एटम के अंदर होते हैं। उसके बाद आ जाता है बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी बुनियाद पर हम दूसरी क्वांटिटीज़ अख़ज़ करते हैं। मतलब इनसे हम दूसरी क्वांटिटीज़ निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास है एक वेलोसिटी। ये कहाँ से निकली है वेलोसिटी? ये वेलोसिटी निकली है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब ये डिस्टेंस ओवर टाइम, जो डिस्टेंस है और टाइम है, ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, इनकी बुनियाद पर ये वेलोसिटी निकली है। Those physical quantities on the basis of which other quantities can be derived। उसके बाद इसकी एग्जांपल है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, सारा कुछ इसमें आ जाता है, कुछ हैं। उसके बाद आ जाते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ये वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं ना जो हम बेस क्वांटिटीज़ से लेते हैं, विच आर ड्राइव्ड, जो कि अख़ज़ की गई हैं फ्राम बेस क्वांटिटीज़ से। इसमें आ जाता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। जो फिज़िक्स है ना, इसकी सारी बुनियाद भी इन्हीं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पर है कि बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ये सारा कुछ ये फ़िज़िक्स की बुनियाद है। उसके बाद आ जाता है बेस यूनिट्स। जो बेस क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं यूनिट, उन्हें बेस यूनिट्स कहते हैं। बेस यूनिट कितने हैं? ये 7 हैं, बस 7 आपने याद रखने हैं, नाम लाजमी। पहला है लेंथ का बेस यूनिट क्या है? मीटर। उसके बाद है मास, इसका किलोग्राम। टाइम का होता है सेकंड। उसके बाद करंट जो होता है उसका एम्पेयर होता है, ये याद रखना ही ज़्यादा यूज़ हो। उसके बाद टेम्परेचर का केल्विन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, वो मोल होता है। एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स। वो यूनिट्स जो कि हम बेस क्वांटिटीज़ से ड्राइव करते हैं, मतलब बेस यूनिट मिल करना ये ड्राइव्ड यूनिट बनाते हैं। जैसे कि एक हमारे पास फोर्स बेस क्वांटिटीज़ है, इसका यूनिट है न्यूटन। अब न्यूटन किस तरह आया है? ये सारा कुछ बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट से मिल कर आया कि न्यूटन एफ फिजिकल टाइम में, ये आपको पता होना चाहिए, ये आगे पढ़ लेंगे। एफ फिजिकल टाइम में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद ये एम है मास का हमारे पास किलोग्राम होता है। एक्सलेरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों मिलाकर ये न्यूटन कहा गया। इस तरह वर्क है, वर्क ऐसा यूनिट जॉल होता है। जॉल, एक जॉल किसके बराबर होता है? वर्क होता है W
इज इक्वल टू एफ डी। अब एफ फोर्स का हमारे पास न्यूटन होता है और डिस्टेंस हमारे पास होता है मीटर। अब न्यूटन का हमें पता है किस तरह वो ऊपर निकाला, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एक मीटर साथ में आ गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डायमेंशन। डायमेंशन हो, जितनी भी बेस कंट्रीज़ हैं ना उनकी एक ना एक डायमेंशन लाजमी होती है, और वो उसे हम किस तरह लिखते हैं डायमेंशन को, किसी भी एक स्पेसिफिक सिंबल में, अल्फ़ाबेट समझ लें ए बी सी, वो सारा कुछ रिटर्न विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, उनको आपस में इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे कि मिसाल है, लेंथ की डायमेंशन हमको एल लिखते हैं, उसके बाद मास के लिए हम एम करते हैं, टाइम के लिए टी, इस तरह बाकी भी। उसके बाद जो बाकी क्वांटिटीज़ हैं ना, जैसे जो बाकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, उनकी जो डायमेंशंस होती हैं ना, वो इनकी कम्बिनेशन होती है, जो ये वाली हैं इनकी कम्बिनेशन से बनती है। जैसे हम मिसाल एक कर लेते हैं, स्पीड की डायमेंशन निकाला, स्पीड हमारे पास होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस की हमारे पास होती है मीटर, लेंथ एल आ गया। उसके बाद डायमेंशन टाइम की होती है टी, ये दोनों मिलाकर हम करें टी ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, एल टी -1 एल टी -1 हो। उसके बाद हम एक्सलेरेशन की देखते हैं। सिमिलर एक्सलेरेशन होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड है टाइम, है टाइम की t-2 होता है, मीटर होता है दूसरी लेंथ, लेंथ का एल आ गया, एल टी -2 स्क्वायर आ गया ये। उसके बाद आ जाते हैं फोर्स, फोर्स एफ इजिकल टू एम में, ये हमने ऊपर निकाली है फोर्स का पहले यूनिट, वो आता है, फोर्स का यूनिट आता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम है मास, मास की डायमेंशन एम आ गए, और ये लेंथ है एम, ये लेंथ की एल आ गए। उसके बाद टाइम है टी, ये -2, ये आ गए हमारे पास डायमेंशन फोर्स की, ये एम एल टी माइनस के, ये कोई ना कोई MCQs आ जाता है यहाँ से, ये फोर्स के। उसके बाद आ जाती है वर्क की, वर्क होता है W इज इक्वल टू एफ डी, एफ होता है फोर्स न्यूटन, न्यूटन के हमने पहले निकाला, एम में एम एल टी -2 आ गया, ये आ गया फोर्स की एम एल टी -2, और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस होता है लेंथ एल आ गया, ये एम एल का स्केयर हो जाएगा, एक एल ये एम एल स्केयर टी -2। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रेशर की निकालने, ज़्यादातर वो पूछते हैं, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट, फोर्स की न्यूटन होता है न्यूटन वैसे, और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन अब आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर, अब 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, ऊपर एक माइनस का 1 मीटर बच गया, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम का होता है एम, मास है ना, और लेंथ होता है मीटर का होता है लेंथ एल -1 है, उसके बाद टी का -2, ये आगे प्रेशर की डायमेंशन, ये इस तरह आपने बाकी को भी निकाल लेनी अगर कोई आ जाए तो। और एक वो कहते हैं कि हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो जिनकी डायमेंशन डिफरेंट होती हैं उनको हम नहीं ऐड कर सकते, प्रेशर को सिर्फ प्रेशर में ही ऐड कर सकते हैं, फोर्स में नहीं ऐड कर सकते, इस तरह कोई भी। और डायमेंशन के कुछ फ़वाइद हैं, वो ये करेक्टनेस ऑफ गिवन फार्मूला, एक फार्मूला कितना सही है ये डायमेंशन से हम बता सकते हैं। करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन अगर दोनों साइडों पे डायमेंशन सेम है तो वो इक्वेशन सही है। उसके बाद डेरिवेशन, कोई इक्वेशन निकाली है, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन या फार्मूला, वो भी हम चेक कर सकते हैं कि इससे डायमेंशन एनालिसिस से। उसके बाद ये इसकी एक मिसाल पहले कर लेते हैं कि बाय डायमेंशन विच फार्मूला इज़ करेक्ट, कौन सा फार्मूला करेक्ट है, तो ये वाला फार्मूला करेक्ट है क्योंकि इसकी डायमेंशन दोनों साइड पे सेम है। फ्रीक्वेंसी होता है, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकंड, इसकी हम डायमेंशन लिखते हैं t-1, टाइम है ना। उसके बाद ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, और ये लेंथ लैम्डा है, लैम्डा ये वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ का होता है मीटर, दोनों मीटर कट गया, ये भी पर सेकंड है, ये भी पर सेकंड, इसकी t-1 है, इसकी भी t-1 है, ये दोनों सेम है, मतलब ये फार्मूला करेक्ट है। उसके बाद हम करते हैं ये MCQ एक और करते हैं, वर्क हैज़ अ डायमेंशन लाइक, वर्क की डायमेंशन और टार्क की डायमेंशन दोनों सेम होता है, वर्क होता है न्यूटन मीटर यूनिट और टार्क का भी यूनिट न्यूटन मीटर होता है, ये आपने याद रखना। उसके बाद है ये वो कहते हैं कि डू नॉट कन्फ्यूज़ यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये आपके हैंड आउट के में लिखी हुई है एक लाइन, डू नॉट कन्फ्यूज़ यूनिट्स एंड डायमेंशन। जैसे कि हमारे पास यूनिट ऑफ मास, मास के यूनिट कितने हैं, किलोग्राम, ग्राम्स हैं, पाउंड में भी हम कर लेते हैं मास,
वो उसकी डायमेंशन सेम ही है, m, सिर्फ m ही होगी डायमेंशन, बाकी जितने मर्ज़ी यूनिट हो जाएं। उसके बाद ये आपने कुछ टर्म याद रखनी है कि एक पिको किसके बराबर है, 10⁻12, नैनो 10⁻9, माइक्रो 10⁻6। उसके बाद ये मिली है 10⁻3, सेंटी 10⁻2। ये सारा कुछ आपने याद रखना है, और कुछ और भी हैं बीच में जो मैंने लिखी नहीं है। उसके बाद एक टर्म है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हम 10 की पावर में लिखते हैं किसी भी नंबर को, जैसे ये 5000 को हमने लिखा 5000 10 की पावर 3। इस तरह बाकी भी कुछ हो जाते हैं। अभी समझो कोई है, अगर माइनस में करना है तो पावरें ये जमा हो रही हैं, अगर पीछे आ रहे हैं तो, अगर आगे जाना है तो पावरें माइनस हो जाती हैं। ये अपने इस तरह होता है ना, 51, 53 कोई नंबर भी है। ये 5 तरफ 10 की पावर 3, अगर मैं 5.15 लिखता हूँ, या 5 नहीं 51.5 लिखता हूँ, ये 10 की पावर 2 हो जाएगी। इस तरह बाकी भी आपने कर लेना। उसके बाद क्या रहता था, चलो जो भी हुआ इतना ही आपका बहुत है, मतलब अब इससे बाहर कोई पेपर नहीं आ सकता। जितने भी MCQ आएंगे इसी कंसेप्ट पे ही आएंगे, और आपने याद रखना है। बाकी आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।